In this video, I won't tell you anything. मैं कुछ बताऊंगा नहीं. I will ask some questions. Confusion और मुझे कुछ पूछना भी नहीं है. I just want to talk. It's like कि जो थॉट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं या जिनको आप मतलब किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं, या ऐसी बातें जो आप कर नहीं सकते हैं, जो आप बात नहीं कर सकते, आप किसी से कह नहीं सकते कुछ, जो इनर टर्मोइल होता है, जो इनर थॉट्स होते हैं जिनको बस ऐसे बाहर निकालना होता है. तो उसके कई तरीके होते हैं ऐसे थॉट्स को बाहर निकालने के. जर्नल कर सकते हैं आप अगर जर्नल नहीं करना चाहते तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं और फिर उसको यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट इन योर गैलरी, आप कहीं पोस्ट करो उसको. तो मैं पोस्ट करना चूज़ करता हूँ. तो मेरे थॉट्स हैं क्या, थोड़ा मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ. तो मेरे थॉट्स हैं क्या. जब आप 10th में जाते हैं, इन क्लास 10th, तो यू गेट अ कन्फ्यूजन. आपको कन्फ्यूजन होता है, लाइफ यहाँ से बहुत ब्लर दिखती है कि 11th कर लिया मैंने, 12th कर लिया, फिर क्या होगा. और आप 10th तक टीनेज में रहते हैं. जब आप 10th में रहते हैं तो यू आर इन टीनेज. तो उस टाइम तक एक परसेप्शन आपका क्रिएट हो चुका होता है, आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट हो चुका होता है, आपके वांट्स और डोंट्स क्लियर हो चुके होते हैं. तो मेरे भी वांट्स हैं, मैं भी बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मिल जाए. ठीक है, क्या वो चीज़ें मुझे मिलेंगी फ्यूचर में, नहीं पता. फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या जॉब करूँगा, नहीं पता. क्या जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जितना डेटा है मेरे पास, जो प्रोसेसेस, जो तरीके मुझे मालूम हैं, क्या उनको यूज़ करके मैं कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर पाऊँगा, नहीं पता. मैं फ्यूचर में रहूँगा कि नहीं, नहीं पता. क्या जो डिज़ायर्स मेरे अंदर हैं, जो दबी हुई हैं, जो डीप हार्टेड डिज़ायर्स हैं कुछ करने की, क्या वो पूरी होंगी, नहीं पता. तो जब आप ऐसे पॉइंट पे आते हो कि आप रास्ते पे चल रहे हो और सामने इतना घना कोहरा है, इतना घना अंधेरा है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम ब्लर है. तो एक सेंस ऑफ फियर आता है और आप चाहते हो कि समय यहीं पे रुक जाए, टाइम यहीं पे रुक जाए, टाइम आगे ना जाए. लेकिन टाइम आगे बढ़ता रहता है. और मुझे क्या लगता है पर्सनली ना कि अगर आप थिंकर हो और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो ये जो क्लाउड है ये कभी क्लियर नहीं होगा. वो रास्ते से धूल कभी हटेगी नहीं, आपकी आँख के सामने से वो धूल कभी जाएगी नहीं और आप लाइफ में कभी क्लैरिटी अचीव नहीं कर पाओगे. और मुझे ये भी समझ आ रहा है अब कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट गेटिंग ऑल द आंसर्स. सारे जवाब आपको कभी नहीं मिलेंगे. ये हो सकता है कि आप टाइम के साथ सवालों के साथ बेहतर तरीके से रहना सीख जाएं. आप सवालों के साथ कोएग्जिस्ट करना सीख जाएं. आप सवालों से लड़े नहीं, बल्कि सवालों को अपने पास बैठा के प्यार से उनका सल्यूशन खोजने की कोशिश करें. बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. जबकि इननेट क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब, जैसे कि ये मुझे चीज़ पसंद है, ये मुझे कब मिलेगी, पर्पस क्या है, या फ्यूचर मेरा क्या होगा. ऐसी चीज़ें कि फ्यूचर में मैं कहाँ रहूँगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, दुनिया का फ्यूचर क्या होगा, क्या मैं जहाँ पे फ्यूचर में रहूँगा वो एनफ होगा, या वो उतनी वैल्यू क्रिएट करेगा, क्या वो सही होगा. इतना कन्फ्यूजन होता है, सब सेल्फ डाउट से आता है. इट्स ऑल वेरी स्ट्रेसफुल समटाइम्स. और कई बार ये लगता है ना कि जितना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उतना ये जो मिस्ट है वो गहरा होता जाता है, वो बढ़ता जाता है. तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने से या ज़्यादा पढ़ने से आपको जवाब मिल जाएंगे.
नहीं, उल्टा हो सकता है कि आपके सवाल और गहरे हो जाएँ, आप और परेशान हो जाएँ। तो क्या पढ़ना छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि नॉलेज के बाद वाली सफ़रिंग में ना एक सैटिस्फैक्शन होता है कि मुझे सच मालूम है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं अटका हुआ हूँ। रेदर देन कि एक आदमी जो जानता ही नहीं कि वो अटका हुआ है और वो एक लूप में फँसा है। मैं लूप से बाहर तो आ गया। नहीं, 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 इसको ऐसे देखना चाहिए कि एक आदमी लूप में चल रहा है, उसको नहीं पता वो लूप में चल रहा है और वो लूप में चल रहा है। मैं हूँ, मुझे पता है लूप में चल रहा हूँ, मैं फिर भी लूप में चल रहा हूँ। हम दोनों ही लूप से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। लेकिन मुझे पसंद है ये पेन। कम से कम मैं जानता तो हूँ कि मैं लूप में हूँ। वो तो जानता भी नहीं कि वो लूप में है। ये हो सकता है। मेरी वीडियोज़ का कोई टाइटल नहीं होगा, कोई थंबनेल नहीं होगा। वीडियोज़ मेरी ऐसे ही वेग रहेंगी, बातें ऐसे फ़्लो में जाएँगी। समझ लीजिए जैसे आप पेन लेके डूडलिंग करते हैं ना, वैसे मैं अपने थॉट्स की डूडलिंग कर रहा हूँ इस वीडियो में। जो दिमाग में जैसे आ रहा है मैं वैसे बोलता जा रहा हूँ। मैं कुछ आर्टिकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं करा। आई एम जस्ट स्पिलिंग एवरीथिंग आउट। ये बहुत हेल्दी होता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, अब कह नहीं पाते। यूट्यूब एक ज़रिया है कि आप कम से कम कह तो सकते हो, कोई सुने ना सुने, मैं बोलता रहूँगा। क्योंकि एक कमरे में बैठ के खुद से बातें करने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे उन बातों को फेंक दो। तुम्हें नहीं सुनना, जैसे जनरल पब्लिक है, मैं पब्लिक से कह रहा हूँ, आपको नहीं देखनी वीडियो, आप मत देखो, मैं वीडियो यहाँ पे डालता रहूँगा। आई विल कीप फाइटिंग। मुझे खुशी मिलती है ये करके। जब मैं बोलता हूँ ना आई विल कीप फाइटिंग, तो मेरा मोरल हाई होता है। मुझे खुशी मिलती है कि येस आई एम अ फाइटर। और यही सबको करना चाहिए कि रिज़ल्ट्स आए ना आए, आई विल कीप फाइटिंग। मुझे इसी में मज़ा आ रहा है, मुझे लड़ के मज़ा आ रहा है। मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए ही नहीं, मुझे रिज़ल्ट्स कभी चाहिए ही नहीं थे। मुझे तो बस लड़ना था, मुझे तो बस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना था, मुझे तो बस करना था। इट्स लाइक दैट। सोशल मीडिया पे जाने के बाद लोग जज भी बहुत करते हैं। सही करते हैं, गलत करते हैं, आई डोंट नो, करते हैं। तो इस वीडियो पे क्या पता मैं जज भी किया जाऊँ। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ अगर हैं, या तो मैं जज किया जाऊँ या तो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए, तो मैं जज होना पसंद करूँगा। क्योंकि एक वॉरियर के लिए सबसे अच्छा यही होता है, कोई भी इंसान हो उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप उससे इंटरैक्ट करें। भले ही झगड़ा करो, लड़ाई करो, इंटरैक्ट करो मुझसे। द मोस्ट पेनफुल थिंग इज़ टू बी इग्नोर्ड, कि देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ देख ही नहीं रहे हैं, मेरी एग्जिस्टेंस को मान ही नहीं रहे हैं। दैट्स मोर टफ।